हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आर डबल स्टडी पॉइंट। बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर डबल स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, डेली की तरह दो लाइनों के साथ मोटिवेट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सफलता सफलता पाने का एक नियम है। सफलता पाने का एक नियम है, खुद पर विश्वास करना। खुद पर विश्वास करना यानी कि हम लोग खुद पर जब विश्वास करेंगे तभी सफलता भी हमें जल्द से जल्द प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज चल रही है और सुबह भी मैंने एक क्लास ली थी, उसमें टॉप 25 क्वेश्चंस कराए थे। आप सभी बच्चों के कमेंट्स आए, काफ़ी अच्छी लगी उन्हें क्लास, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जीके के जो घटना चक्र के टॉप 25 क्वेश्चन है, आज भी वही वीडियो कवर कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो देर ना करते हुए इस वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, या सी कुमारगुप्त, या डी समुद्रगुप्त। बताइएगा आप लोग। ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी स्कंदगुप्त, या सी कुमारगुप्त, या डी समुद्रगुप्त। बताइएगा आप लोग। तो जो भी बच्चे डी समुद्रगुप्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? डी समुद्रगुप्त। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बच्चों, कुछ क्वेश्चन हर सीरीज में रिपीट होंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है, उनको इंपॉर्टेंट को देख के हर वीडियोस में उसको डाले गए हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी केशव चंद्र, सी राजा राममोहन राय, या डी विवेकानंद। बताइएगा आप लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ रहा है, एक तो सन पूछता है। सन अगर पूछे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, और किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण, तो रामकृष्ण के नाम पे ही उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इस मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या बी सी है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या डी सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो बताइएगा आप लोग क्या सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी सी बता रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, तो ये अगर अच्छा इसमें अगर फैक्ट एक्स्ट्रा जानते हुए चलें तो इसमें अगर आप लोग जानते हैं तो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है आपको पता है? तो ये पुस्तक जो है आनंद मठ वहाँ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसे 1896 का कोलकाता अधिवेशन था कांग्रेस का, वो गाया था। और इसकी अध्यक्षता पूछ ले किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें अध्यक्षता जो की थी वो रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको चल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित है? नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आप नहीं पे ध्यान रखेंगे, ये गलती हो सकती है, अगर मुझसे हुई है तो आपसे भी हो सकती है। कौन सी महात्मा गांधी जी की रचना नहीं है? ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बी हरिजन, सी द हॉली फैमिली, या डी हिंद स्वराज। अब इन चारों में से 3 तो देखिए महात्मा गांधी की है और एक जो है वो महात्मा गांधी जी की नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कौन महात्मा गांधी जी की नहीं है। तो आप लोग जो भी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी द हॉली फैमिली जो है वो नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी उन्हीं की है, हरिजन भी गांधी जी की है, हिंद स्वराज भी गांधी जी की है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि द हॉली फैमिली की रचना फिर है किसकी, तो मैं ये भी आपको बताते चलूँगा। द हॉली फैमिली की रचना जो थी वो कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। क्यों, एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताते आपको चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त किया? ये क्वेश्चन देखिए पेट 2022 में आया है। ये याद आ रहा है मुझे जहाँ तक, शायद 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष प्राप्त की थी? 1857 या 1858 या 1859 या 1860। तो बताइएगा आप लोग। देखिए जो भी बच्चे बता रहे हैं 1857 वो बिल्कुल गलत है, लेकिन 1858 जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई उसे देखते हुए ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो 1858 में उन्होंने
प्रभुत्व भारत का अपने हाथ ले लिया। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने दी थी बताइएगा आप लोग। ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्री या डी गार्गी? डी गार्गी। तो बताइएगा आप लोग। तो जो भी बच्चे बता रहे हैं डी गार्गी बिल्कुल सही है, डी गार्गी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए बच्चों, शिवाजी से जरूर पूछ लेता है। जब मराठा काल आपके चैप्टर में दिया होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मराठा काल से अगर आने की संभावना है तो शिवाजी से क्वेश्चन बनता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 1627, बी 1674 या सी 1680 या डी 1670? बताइएगा आप लोग क्या सही हो जाएगा। तो जो भी बच्चे बता रहे हैं 1674 वो बिल्कुल सही है, बी नंबर 1674। अच्छा, 1674 में तो हुआ था, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया था। तो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे विद्वान वो कौन थे? वो गंगा भट्ट जी थे, जो कहाँ के थे? गंगा काशी में उनका हुआ था राज्याभिषेक। और राजधानी क्या बनाई गई थी 1674 के बाद? रायगढ़ बनाई गई थी। ठीक है, और इनकी देखिए, इनकी माता जो जीजाबाई का जब निधन हुआ था उसी के बाद इन्होंने राज्याभिषेक इनका हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए तुलुप वंश ने, बी संगम वंश, सी सालुप वंश या डी देवराय वंश? तो आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब सही हो जाएगा बी संगम वंश। संगम वंश ने विजय राज्य की स्थापना की थी, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे किसने की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। ठीक, देखिए हर ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 25 क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन आपको मैटर 50 क्वेश्चन का दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है आपको वीडियो तो लाइक करते रहें और हमारे चैनल RAA को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, और नया आज कोई भी बच्चा जुड़ा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब देखेंगे हमारे चैनल को तो आपकी भी स्टडी में आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपी SSS का, SSC का भी सबसे फेमस है, हर एग्जाम में आ जाता है, लेवल कोई भी हो क्वेश्चन जरूर छपा मिलेगा आपको। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 7, बी 5 या सी 17 या डी 15? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 17। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन आपके देखिए पूरे हुए, यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डी दादा भाई नौरोजी? 10वां क्वेश्चन बताइए आप लोग। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा, अगर सन अगर मैं पूछ लूँ तो बताइए आप लोग। अच्छा, सन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत सेवक समाज की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, लेकिन इनका सन क्या था, कब की थी इन्होंने? तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1905 में, महाराष्ट्र में। 1905 में महाराष्ट्र में की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। देखिए यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन चालू हो गए। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे आप लोग किस नदी को जाना जाता है, बताइएगा आप लोग। ए झेलम है, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी सिंधु? ठीक है बच्चों, जो बच्चे बता रहे हैं बी गंगा बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बी गंगा। ठीक है, अच्छा गंगा के बारे में अगर कुछ मैं बताऊं तो आप लोग को क्या बताऊं? अच्छा, गंगा के बारे में आप ये फैक्ट जान लीजिए कि गंगा जो है हरिद्वार से पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में तो आप जानते हैं इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये तो पूछता ही है कहाँ है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको देखिए शायद मैंने एक वीडियो में आपको कराया था काजीरंगा, तो ये तो फेमस है, आपको पता है कहाँ, असम में है, लेकिन इसमें पूछा प्रसिद्ध किसके लिए? गेंडा के लिए, बाघ के लिए या कस्तूरी मृग के लिए या डी हाथी के लिए? तो आप लोग बताइएगा। ठीक ठीक ठीक, जो बच्चे ए बता रहे हैं गेंडा बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट हाथी मैं पूछूं तब कब हुआ था बताइएगा आप लोग, प्रोजेक्ट हाथी? तो जो भी बच्चे बता रहे हैं 1992 बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर पूछूं तब कब कहाँ हुआ था बताइए, किस सन में बताइए? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में, बिल्कुल सही। अच्छा, पूछ लूँ पर्यावरण वाला कब हुआ था? तो वह हुआ था 1986 में। ऐसे क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आते हैं, साथ में बताए चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? जल संधि से भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार पूछा है पाक जल संधि। सबसे ज़्यादा ये नया बच्चा जो तैयारी करता है सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को गलत करता है, क्योंकि वो अपना कॉमन सेंस लगाता है, कॉमन सेंस उसे ले डूबता है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो डीपली स्टडी करता है। तो ए हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और श्रीलंका, सी भारत और श्रीलंका, या डी पाकिस्तान और ईरान। तो जो बच्चा नया होता है वो तो सोचता है पाक जल संधि पूछा है तो क्या होएगा इसका, भारत और पाकिस्तान, लेकिन बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। ठीक है बच्चों, यही होता है डीपली स्टडी करने वाले और नए बच्चे में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम। एशिया की सबसे लंबी पूछा है बेटा, भारत की नहीं पूछा, गलत मत करिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, यांगत्जे नदी, या बी अमेजन नदी, सी येनिसी नदी, या डी नील नदी। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए नंबर यांगत्से नदी। ठीक है, यांगत्से नदी अच्छा कहाँ से प्रभावित होती है बताइए। तो प्रभावित होती है ये चीन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए सारे क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचिएगा सरल है, सरल सरल से करा रहे हैं, कठिन भी है सरल भी। ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आते हैं, फर्जी नहीं कराना है। ठीक है, वो कराना है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, 15 नंबर पढ़िए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ए बृहस्पति, बी बुध, सी यूरेनस, या डी शुक्र। बताइएगा आप लोग, ए बृहस्पति, बी बुध, सी यूरेनस, या डी शुक्र। तो जो बच्चे शुक्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही है। अच्छा, शुक्र के लिए एक क्वेश्चन और आता है, इसी पे क्वेश्चन यही होगा लेकिन घुमा के पूछेगा। ठीक है, पूछता है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहता है, या फिर भौर का तारा किस ग्रह को कहता है। तो किसको कहता है, शुक्र को कहता है। ठीक, बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में पंचवर्षीय योजना से लिया गया क्वेश्चन। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको पंचवर्षीय योजना पूछा है, सन दिया गया है। ठीक, तो उसमें 3 देखिए सम्मिलित हैं, 1 सम्मिलित नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं इस टाइम एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक, ए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। बताइएगा आप लोग इसमें कौन सी गलत है। तो देखिए जो बच्चे योजनाएं अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें तो बिल्कुल ये परफेक्ट मालूम होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए वाला जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ए वाला रॉन्ग है। आप पूछेंगे क्यों रॉन्ग है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ आपको। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 की शुरुआत नहीं हुई थी, वो हुई थी 1974 से। ठीक है, 74 से हुई थी। और अगर पूछे 5वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब सबसे फेमस नारा क्या था, तो गरीबी हटाओ सबसे फेमस नारा था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी देखिए मैंने बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया था, आज सीधे आपको क्वेश्चन छपा मिल रहा है। भारत में काली मिट्टी उत्पादन का सबसे बड़ा उपयुक्त किस लिए होती है, कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, या डी गेहूं की फसल के लिए। बताइएगा आप लोग। ठीक है, जो बच्चे कपास बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काहे के लिए हो जाएगी, ए ऑप्शन कपास के लिए। ठीक, ए ऑप्शन कपास के लिए। कपास की फसल है, आप जानते हैं सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है उसके लिए। और भारत में अच्छा कहाँ पाई जाती है ये पूछ ले तो क्रमशः अगर मैं बताऊं तो गुजरात में देखिए पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में तो सर्वाधिक। इन राज्यों में 4 राज्य अगर आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर 4 हों तो कोई भी एक सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट से भी है। आपको करंट की वीडियो मैं अलग पढ़ाऊंगा, एग्जाम आपका जब बिल्कुल लगा होगा 2 वीडियो में पूरी करंट कवर करा देंगे आपको 6 मंथ की। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। डी सुब्बी राव, बी शक्तिकांत दास, सी रघुराम राजन, या डी उर्जित पटेल। तो बच्चे बिल्कुल सही आराम से बता लेंगे कौन होंगे। बी शक्तिकांत दास, बी वाला बेटा सही है। ठीक है, बी वाला शक्तिकांत दास। ठीक, अगला पूछा जीएसटी क्या है, 19 नंबर जीएसटी सीधे पूछ लिया है क्या है। एक प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी होता है कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स को बेटा प्रत्यक्ष कर करते हैं। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को। सी एक कारपोरेट टैक्स है, या डी नगर नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ए बी वाला, एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर।
इसकी अच्छा फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अगर पूछा जाए भारत में कब लागू किया गया तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं आखिरी के। 20वां क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। श्रम विभाजन की धारणा का इकोनॉमिक्स के देखिए सबसे अच्छे सॉलिड क्वेश्चन है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया, ए कीन्ज, बी मार्शल, सी स्मिथ या डी बाउमोल। देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जब आते हैं तब आप लोग की संख्या कम हो जाती है, आप लोग बोर होते हैं, लेकिन ये भी तो नंबर आपको चाहिए। अगर ये पढ़ लेंगे तब आप कंपटीशन से अलग हो पाएंगे, और कंपटीशन से जब अलग होंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। उसके लिए हम लोग आपके साथ चल रहे हैं RAA स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्मिथ, सी स्मिथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए पंचायती राज पूछ लिया है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ए सत्ता के केंद्रीकरण, बी सत्ता के एकीकरण, या सी सत्ता के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब क्या है बेटा, पावरों का बंटना। केंद्रीकरण मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज, मतलब जो भी सत्ता की पावर है वो एक स्थान में होनी। जैसे केंद्र में कोई बैठा है तो केंद्र में पूरी सत्ता एक हाथ में है। वैसे विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, सत्ता को धीरे धीरे बांटना। तो पंचायती राज क्या हो जाएगा, सिद्धांत क्या हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला। इसीलिए तो बेटा बनाया गया था, गांधी जी भी इसका सपोर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका प्रारंभ पूछ ले कब हुआ था पंचायती राज राज्य व्यवस्था का, तो आप क्या बताएंगे, डेट क्या बताएंगे, 2 अक्टूबर 1959। और जिला पूछ ले तो नागौर जो जिला था राजस्थान का वहाँ हुआ था। और संविधान संशोधन पूछ ले तो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए नियुक्ति से आप तो पूरा रट लीजिए कि नियुक्ति कौन किसकी करता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस बार पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति या डी राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, आप लोग बताइए बताइए। तो डी नंबर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कुछ अनुच्छेद भी होते हैं वो भी आप फेमस याद रखिए। ठीक है, मैं अगली वीडियो में अनुच्छेद की भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। जल्द ही आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, 23वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, बस सेकंड लास्ट, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 25वें क्वेश्चन फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, यानी कि गणपूर्ति किसे कहते हैं, कोरम। कोरम क्या होना चाहिए, लोकसभा अच्छा मीटिंग कब होगी। देखिए कोरम यानी कि होता है, अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो जैसे हम लोग मैच खेलते हैं, ठीक, तो हम लोग मैच भी खेलते हैं तो हम लोग कहते हैं जब तक 2-4 प्लेयर नहीं होंगे तब तक कैसे मैच शुरू करेंगे, नहीं करते। वैसे लोकसभा ने भी एक कोरम बना के रखा है कि इतने सदस्य अगर नहीं होंगे तो लोकसभा की मीटिंग नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, सदस्य 1/6 होगा या 1/8 होगा या 1/10 होगा या 1/5 होगा। तो बेटा 1/10 होगा। ठीक है, देखिए इस चैनल पे सरल भाषा और सिंपल भाषा में आपको बिल्कुल समझाया जाएगा जिससे आप समझ पाएँ। सिर्फ ये नहीं कि 1 बाय 1 आपको बताते चलें, साथ में अच्छी आपको फैक्ट भी बताते चलें। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, इसके बाद 25वां आखिरी क्वेश्चन। भारत में संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से या आयरलैंड से। यूएसए, कनाडा, आयरलैंड कहाँ से लिए गए बताइए। वो पूछ रहा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल आपके पूछ रहा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद तो पूछ ही लेता सीधे कि 36 से 51 तक के अनुच्छेद में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, अच्छा मूल अधिकार कहाँ से लिए गए ये पूछे तो मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिए गए। अच्छा आयरलैंड से क्या लिया गया, तो यही जो लिया गया क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इस तरीके से सारे क्वेश्चन में कवर कराते रहूँगा इन्हीं क्वेश्चन में, आपको अलग नहीं पढ़ने की जरूरत। इस वीडियो को अंतिम क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। संशोधन कितनी बार किया गया है उद्देशिका में, 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन किया ही नहीं गया है, बताइएगा आप लोग कितनी बार किया गया है, 1 बार या 3 बार या फिर 2 बार या किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि कब किया गया है, 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें किया गया है सिर्फ 1 बार। ठीक, सिर्फ 1 बार। कब किया गया, 1 बार। कब किया गया था, 1976 में किया गया था। अच्छा पूछे कितने क्या क्या जोड़ा गया था इसमें संविधान संशोधन में, तो क्या जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक, और देखिए ये आपने वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप सभी से निवेदन है और विदा चाहूँगा
कि RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में कि अच्छी वीडियो कोई लेके आया है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ें। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।